इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो सी यू देयर। मीनवाइल एंजॉय द डिस्कशन। क्वेश्चन, इलूसिडेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी। कि किनशिप किस तरह से, या फिर किनशिप टर्मिनोलॉजी जो है किस तरह से, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं इसके। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। तो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस भी किनशिप टर्मिनोलॉजी को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मामा वाला जो पूरा का पूरा किस्सा है, इट स्टार्टेड विद द एविडेंट ऑफ तुर्क्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुर्क लोग जो है वो मुग़लों से ही आए हैं, या फिर उससे पहले जो है वो जब मुस्लिम रूल आया तब से आए हैं। उससे पहले भी छोटी छोटी माइग्रेशंस होती रही हैं। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस रहे, उसकी वजह से जो है वो किनशिप टर्मिनोलॉजी बनती है। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है लैंग्वेज के बीच में, लैंग्वेज की स्ट्रक्चर के बीच में, उसकी वजह से किनशिप टर्मिनोलॉजी बनती है। देयर आर डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, उसकी वजह से किनशिप टर्मिनोलॉजी बनती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे फॉर एग्जांपल किसी के साथ हमारा अच्छा जो है वो प्रोसेस बन गया तो हमने जो है उसको सोशोलॉजिकल पिता बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से फिर उसके बाद कई जो है वो किन और लोकल ग्रुप्स के साथ जब हमने अलायंस बनाना होता है तो अगेन वी यूज़ दीज टर्म्स। कुछ प्रेफरेंशियल मीटिंग होती है तो वहाँ पे जो है वो अगेन हम जो है वो इन टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स को अलग अलग लोगों ने समझाया है और तकरीबन हर किसी को जीपी मर्डॉक ने क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, सबसे पहले एल्फ्रेड क्रोबर कहते हैं दैट these terms, these are the product of the historical events such as borrowing of language etc etc, borrowing of language। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर बहुत सारे बाहर से जो है वो लोग आते रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो है वो आपके पास ग्रीक्स आ गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रल एशिया की जो पॉपुलेशंस हैं वो आती रहीं। ठीक है, तो इस तरह से फिर ईरान से जो है वो एक आपके पास माइग्रेशंस हुई। तो अलग अलग माइग्रेशंस होती रही हैं और ये हर एक नेशन के अंदर होती हैं। और उन माइग्रेशन के अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ द लैंग्वेज। तो जब हम लिंग्विस्टिक टर्म्स को बोरो करते हैं, ठीक है, जैसे रोटी एक लिंग्विस्टिक टर्म है, साग एक लिंग्विस्टिक टर्म है। ठीक है, जब हम इन टर्म्स को बोरो करते हैं किसी बाहर वाली सभ्यता से, किसी बाहर वाले लोगों से, तो उसी के साथ साथ हम किनशिप टर्म्स को भी बोरो करते हैं, उन किनशिप पैटर्न्स को भी बोरो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से व्हेन वी बोरो ऑल दोज थिंग्स, वो किनशिप टर्म्स को बोरो कर लिया, उन किनशिप पैटर्न्स को बोरो कर लिया, तो हमारे जो है वो सोसाइटी के अंदर भी नए नए टर्म्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 2-3 बार और बन जाएगी अगर हीरा मंडी वगैरह,
तो आपा आपा जो है वो बच्चे करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ बोरोइंग दैट वी हैव, ठीक है। तो आपके पास जो है जीपी मर्डॉक ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है दैट इन मैनी सोसाइटीज़ इन अफ्रीका आपके पास बहुत सारे मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हुए हैं, बट उनकी किनशिप टर्म्स जो है वो कभी भी चेंज नहीं हुई, ठीक है, वैसी की वैसी रही हैं। फिर उसके बाद लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी बाय सोसाइटी किनशिप टर्म्स जो है वो चेंज करती रहती हैं, ठीक है। तो गिफोर्ड का और किरचॉफ का मानना ये है कि लैंग्वेज जो है वो सबसे प्राइमरी फिनोमेना होता है जो कि किनशिप टर्म्स को इम्पैक्ट करता है या फिर किनशिप टर्मिनोलॉजी को बनाता है, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक्स के अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि कुछ सोसाइटीज़ के अंदर आ की मात्रा जो है वो ज़्यादा लगती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी के अंदर है, तो वहाँ पे किनशिप टर्मिनोलॉजी भी जो है वो उसी तरह से बनती है, माता पिता, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास इस तरह से हर एक लैंग्वेज के अपने अपने मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। वो जो मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज सोसाइटी के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं और हमें सोसाइटल वैल्यूज़ को जो है वो बताना होता है कि इन मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के थ्रू, तो हम जो है वो अलग अलग किनशिप टर्मिनोलॉजीज जो है वो बनाते हैं, ठीक है। बट जीपी मर्डॉक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कई बार लैंग्वेज चेंज कर जाती है लेकिन जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है वो वैसे की वैसे रहती है, ठीक है। लोग अपनी घर के अंदर जो है वो वही किनशिप टर्म्स यूज़ करते हैं, बाहर जो है वो डिफरेंट किनशिप टर्म्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके बिहेवियर के ऊपर जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद बात आती है एलिमेंट्री साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसके अंदर दोबारा फिर से क्रोबर का काम है, ठीक है। क्रोबर कहते हैं कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली दो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस दे आर लिंक्ड विद लैंग्वेज, ठीक है। प्रोफेसर सोल्टेक्स का भी यही मानना है और ये हमारी वे ऑफ थिंकिंग और किनशिप टर्मिनोलॉजी किनशिप बिहेवियर को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, वही है, सेम रेपिटेशन है उसी चीज़ की। मर्डॉक जो है वो इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, ठीक है, कि आपके पास साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो बनाएं। जैसे लैंग्वेज के चेंज की वजह से, किनशिप टर्मिनोलॉजी के चेंज की वजह से हम कई बार डिफरेंट किनशिप टर्म भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बट हमारे बिहेवियर के ऊपर उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कई बार लैंग्वेज चेंज हो जाती है, किनशिप टर्म जो है वो वैसी की वैसे रह जाती है, ठीक है। तो आपके पास जो है अगेन लैंग्वेज और आपके पास बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ये बाकी सारी चीज़ों को चेंज कर देते हैं, ठीक है। आपके बिहेवियर को चेंज कर देंगे, आपके खान पीन को चेंज कर सकते हैं, जो रोज़मर्रा की आपकी लाइफ है उसको चेंज कर सकते हैं, आपके इंटरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं इन दी सेकेंडरी ग्रुप्स, बट ये किनशिप टर्मिनोलॉजी को चेंज नहीं करते। और इसका जो प्राइमरी एग्जांपल है दैट इज़ द केस स्टडी डन बाय जीपी मर्डॉक इन द अफ्रीकन सोसाइटीज़। वहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री बहुत सारे कल्चरल बोरोइंग्स हुए, बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर चेंजेस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट उनके जो किनशिप टर्म्स हैं वो वैसे के वैसे रहे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। जैसे ब्राउन मानते हैं कि ज़्यादातर जो कज़न्स हैं वो हर एक सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर इज़ अ सोशल इक्वलेंस ऑफ सिबलिंग्स। तो हम ये कज़न जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं उस इक्वलेंस को शो करने के लिए। जीपी मर्डॉक कहते हैं कि नहीं जी, हवाइन्स के अंदर जो है वो आपके पास जनरेशनल प्रिंसिपल जो है it did not prove that why Hawaiians they chose the generational principle for the kinship terms, ठीक है। तो हवाइन्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम सबका जो है वो इक्वलेंस कर देते हैं अपने ब्रदर सिस्टर, और जैसे फॉर एग्जांपल हवाइन्स के अंदर क्या होता है कि जो बिहेवियर है वो अपने ब्रदर एंड सिस्टर जो कि आपके पास आपके न्यूक्लियर फैमिली के अंदर होते हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, और जो बाकी कज़न्स हैं
उनके लिए हमारा बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। ब्राउन क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे भी सोशल इक्वलेंस होगा सिबलिंग्स का, वहाँ पे एक नाम यूज़ कर लिया जाता है कज़न्स, लेकिन हवाइयंस के अंदर सब लोगों के लिए कज़न जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, सब लोगों के लिए ब्रदर सिस्टर वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो इससे जो है वो ब्राउन वाली चीज़ जो है वो खारिज हो जाती है। ठीक है, हवाइयंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरेशनल प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो चीज़ों को बांटा जाता है, बट ऑन दी सोशोलॉजिकल स्केल उनका बिहेवियर जो है वो इट इज़ वे डिफरेंट। ठीक है, देन उसके बाद देर इज़ कस्टम ऑफ द प्रेफरेंशियल मेटिंग। ठीक है, तो जहाँ पे सापीर कहते हैं कि आप प्रेफरेंशियल मीटिंग जैसी कोई चीज़ें आ जाती है, सोरोरेट लेवरेट आ जाते हैं, और इसको क्रोबर ने भी जो है वो दिखाया है। ठीक है, तो वहाँ पे अलग किनशिप टर्मिनोलॉजी जो है वो देवर के लिए यूज़ की जाती है, या फिर जो ब्रदर होता है लड़के का उसके लिए यूज़ की जाती है, और आपके पास जो है वो लड़की की जो बहन होती है उसके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आपके पास जो है जीपी मर्डॉक कहते हैं कि ऐसी टर्म्स जो हैं दे आर वेरी मच और दे आर देयर इन मेनी डिफरेंट सोसाइटीज़। ठीक है, दे आर वाइड स्प्रेड, बट ऐसी जो मैरिजेज हैं दे आर वेरी रेयर, तो इसको जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कईयों के अंदर ऐसी बाइफरकेट मर्जिंग होती है कि ऐसी टर्म्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन उनके अंदर उनको पता ही नहीं होता कि लेवरेट और सोरोरेट है भी कोई चीज़। बहुत सारी अफ्रीकन सोसाइटीज़ का उन्होंने एग्जांपल लिया, बिकॉज उन्होंने जो है वो 250 सोसाइटीज़ का सर्वे किया था। सो ही वॉज एबल टू कंट्राडिक्ट ईच एंड एवरीबडी। फिर उसके बाद ई.बी. टायलर वो कहते हैं कि अलग अलग सोसाइटीज़ के अंदर अलग अलग मीटिंग सिस्टम्स हैं, तो उन मीटिंग सिस्टम्स के कारण जो है वो आपके पास अलग अलग जो टर्म्स हैं वो बन सकती हैं। ठीक है, मीटिंग सिस्टम्स का मतलब क्या है कि अलायंस मेकिंग सिस्टम्स। तो आपके पास लेट से जैसे फॉर एग्जांपल जो मामा की लड़की के साथ जो शादी है, लेट से इट इज़ वेरी वाइड स्प्रेड इन योर सोसाइटी, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू ई.बी. टायलर क्या किया जाएगा कि मामा की लड़की को जो है वो जो सिस्टर का फोल्ड है उससे निकाल लिया जाएगा। ठीक है, उसको जो है वो नाम से बुलाया जाएगा। तो डोल ने 400 सोसाइटीज़ को स्टडी किया और वहाँ पे देखा कि हाँ ये चीज़ जो है वो सही भी है। ठीक है, बट अगेन ई.बी. टायलर वॉज नॉट एबल टू सी कि किनशिप टर्मिनोलॉजी जो है वो क्यों बनती है। उन्होंने एक स्पेसिफिक टर्म के बारे में तो बता दिया, लेकिन बाकी टर्म्स को जो है इग्नोर कर दिया। तो जीपी मर्डॉक कहते हैं कि आपके पास ऊपर वाले कोई एक फैक्टर नहीं लग सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो टर्म्स हैं ये बनेंगी, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से टर्म्स बनेंगी, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री प्रोसेसेस की वजह से टर्म्स बनेंगी। रादर देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस भी आ जाते हैं, लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस भी आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल भी आ जाते हैं, इकोलॉजिकल भी आ जाते हैं। देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स, तब जाके आपके पास जो किनशिप टर्म्स हैं दे आर मेड। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।